Assalamualaikum dear parents and students. Open your English books, page number 21, unit number 3. Sam was finally pleased. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3. ठीक है. Sam was finally pleased. Sam आखिरकार खुश हो ही गया. Sam's real name was Samantha, but everyone called her Sam. Sam का असल नाम जो है वो Samantha था, but everyone called her Sam, लेकिन हर कोई उसे Sam कहता था. ठीक है. Sam's dog was named Micawber, but everyone called him Mick. सैम के कुत्ते का नाम मिकॉबर था, लेकिन हर कोई उसे मिक कहता था. सैम एंड मिक वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. सैम और मिक एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. इन द मॉर्निंग्स व्हेन सैम वेंट टू स्कूल एंड सैम्स मम एंड डैड एंड हर बिग सिस्टर लिज वेंट टू वर्क. जब सुबह के टाइम सैम स्कूल जाती थी, उसकी अम्मी और अब्बू जो है वो और उसकी बड़ी बहन जो है वो काम के लिए चले जाते थे. मिक स्टेड एट होम टू गार्ड द हाउस. मिक जो है वो घर रुकता था और घर की रखवाली करता था. व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, सैम वॉकड होम विद हर फ्रेंड बार्ने एंड हिज डैड. सैम की जब छुट्टी होती थी स्कूल से, तो वो अपनी दोस्त बार्ने और अपने अब्बू के साथ घर वापस आ जाती थी. एज सुन एज मिक हेयर्ड सैम्स फुटस्टेप्स, जैसे जैसे मिक जो है वो सैम के कदमों की आवाज़ सुनता था, ही पुट हिज फ्रंट पॉज ऑन द विंडोज सिल एंड बार्क्ड अ जॉयफुल वेलकम. वो अपने आगे के पाँव उठा के खिड़की के दरवाजे पे खड़ा हो जाता था और खुशी से चीखता था, भौंकना शुरू कर देता जैसे वो सैम का वेलकम कर रहा हो. सैम लॉन्ग टू पुट हिम ऑन हिज लेट राइट अवे एंड रन ऑफ up. Sam Trotter Street. Sam longed to put him on his lead right. Sam जो है वो उसकी कोशिश होती थी कि वो जल्द अज जल्द उसको बांधे और अपने साथ लेके ट्रॉटर स्ट्रीट चला जाए. ट्रॉटर जो है वो किसी गली का नाम है. ठीक है. विद मिक पुलिंग हर अलॉन्ग, और मिक जो है वो उसको अपने साथ खींचता हुआ लेके जाए. एंड स्निफिंग एक्साइटेडली एट गेट्स एंड लैम्प पोस्ट्स. और वो जिस तरह कुत्ते जो हैं वो चीज़ों को सूंघते हैं, इस तरह स्निफ वो जो है उसका कुत्ता मिक जो है वो उसको खींचता हुआ ले जाए और हर चीज़ को सूंघे, जिस तरह दरवाज़ों को और या लैंप जो लगे हुए होते हैं सड़कों पे उनको. बट मम वॉज स्टिल एट वर्क एंड एज यूजुअल ही हैड अरेंज्ड फॉर मिसेस डीन नेक्स्ट डोर टू कीप एन आई ऑन सैम अंटिल एवरीवन एल्स केम होम. लेकिन अम्मी जो है वो अभी भी काम पर थी. एज़ यूजुअल हमेशा की तरह शी हैड अरेंज्ड फॉर मिसेस डेन. उन्होंने मिसेस डेन जो कि उनके साथ वाले घर में रहती थी, सैम पर नज़र रखने को कहा जब तक वो घर वापस ना आ जाए. मिसेस डेन लिव्ड अलोन विद हर कैट फ्लफ. मिसेस डेन जो है वो एक औरत का नाम है. ठीक है. वो उनके साथ वाले घर में रहती थी अपनी बिल्ली के साथ, जिसका नाम फ्लफ था. हर हाउस वॉज वेरी क्लीन एंड टाइडी. उनका घर बहुत साफ सुथरा था. द लेस कर्टन्स वर स्नोई. टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 22. वाइट एंड द फ्लोर वॉज पॉलिश्ड लाइक अ स्केटिंग रिंक. द लेस कर्टन्स वर स्नोई. उनके घर में जो पर्दे लगे हुए थे वो बिल्कुल बर्फ़ के जैसे सफ़ेद थे और साफ़ सुथरे थे. एंड फ्लोर वॉज पॉलिश्ड लाइक अ स्केटिंग रिंग. और उनका फर्श इस तरह से चमक रहा था, पॉलिश हुआ हुआ था, साफ़ था, जिस तरह स्केटिंग रिंग होता है. स्केटिंग रिंग ठीक है, जहाँ पे स्केटिंग वगैरह आप लोग करते हो उसको स्केटिंग रिंग कहते हैं. मिसेस डीन वेलकम सैम विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 प्लेन बिस्किट्स. मिसेस डीन जो है वो कमरे में आई सैम के लिए एक दूध का गिलास और 2 सादे बिस्किट लेके. सैम बैलेंस टाइम ऑन हर लैप. सैम ने उनको अपनी गोद में सही तरह से बैलेंस करके रखा. एंड ट्राइड नॉट टू ड्रॉप क्रम्स वाइल शी एंड फ्लफ एंड मिसेस डीन सेट साइड बाय साइड ऑन मिसेस डेन्स ब्यूटीफुल ब्लू सोफ़ा एंड वॉच टेलीविज़न. सैम बैलेंस टाइम ऑन हर लैप. सैम ने उनको अपनी गोद में बैलेंस करके रखा सही तरीके से. एंड ट्राइड नॉट टू ड्रॉप क्रम्स, और कोशिश की कि उसके छोटे टुकड़े जो हैं या उसका चूरा जो है बिस्किट का वो ना गिरे. जबकि वाइल शी एंड फ्लफ एंड मिसेस डीन सैट साइड बाय साइड. जबकि मिसेस डीन और उनकी बिल्ली जो है वो बिल्कुल साथ एक खूबसूरत ब्लू रंग के सोफ़े के ऊपर बैठकर टीवी देखने लगी.
मिक वॉज नेवर अलाउड इन टू मिसिस डीन्स हाउस। मिक जो है उसको इजाज़त नहीं थी कि वो मिसिस डीन के घर के अंदर आए। ही एंड फ्लफ गॉट ऑन वेरी बैडली वेन एवर दे मेट। वो और फ्लफ जो है वो हमेशा जब भी एक दूसरे के सामने आते थे बहुत बुरी तरह से मिलते थे। सैम कुड हेयर हिम हाउलिंग मॉर्नली नेक्स्ट डोर। सैम जो है वो मिक की आवाज़ सुन सकता था जो साथ वाले दरवाजे के पास से उसके चीखने की और दर्द से कराने की आवाज़ आ रही थी। वट एवर हैज़ गॉट इन टू द डॉग। इस कुत्ते को क्या हुआ है, सैड मिसिस डेन ने कहा। शी ओपनड हर फ्रंट डोर। उन्होंने अपना सामने का दरवाज़ा खोला एंड शश्ड एट मिक फ्रॉम द डोर स्टेप। और उन्होंने उसे अंदर से ही खामोश होने का कहा, इशारा किया। बट ही डिड नॉट टेक अ बिट ऑफ नोटिस। लेकिन मिक ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही जस्ट वेंट ऑन हाउलिंग। वो मुसलसल भौंके जा रहा था। सैम एंड मिक वर बोथ ग्लैड व्हेन दे हेयर्ड मम्स की इन द लॉक। सैम और मिक बहुत खुश हुए जब उन्होंने ये सुना कि अम्मी जो है वो दरवाज़ा खोल रही हैं। मिसिस डीन्स गार्डन वॉज जस्ट एज नीट एंड टाइडी एज हर हाउस। मिसिस डीन का जो गार्डन था, उनका बाग था, वो भी उनके घर की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इफ़ मिक got in there and started to dig holes searching for imaginary rabbits or picked a fight with Fluff, Mrs. Dean became very cross. लेकिन मिक जब उनके गार्डन में जाता था और वो ख्याली जो है खरगोश ढूंढने के लिए जो है वो गड्ढे खोदता था ज़मीन में, तो फ्लफ़ से जो है लड़ाई करता था, तो मिसेस डीन बहुत गुस्सा होती थी। मिसेस डीन डिड नॉट इवन लाइक मिक टू बी इन द स्ट्रीट। मिसेस डीन को मिक का गली के अंदर रहना भी नहीं पसंद था। सैम एंड बर्नी एंड द अदर चिल्ड्रन ऑफन प्लेड। ये यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है, इन द स्ट्रीट तक। उसके बाद आप लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने अपनी कॉपीज़ पे। स्टेट, पॉज, स्निफिंग, एक्साइटेडली, कर्टन्स, क्रम्स, हॉलिंग, शश्ड, ग्लैड, फ्राइटेंड, मॉर्नफुली, इंटरफेयरिंग, रेथ, एडमायर्ड, क्रेज। और साथ आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग इसके करने। स्टेट ठहरे रहे, पॉज पंजे, स्निफिंग सूंघना, एक्साइटेडली खुशी से, कर्टन्स पर्दे, क्रम्स चूरा, हॉलिंग चीखो पुकार, शश्ड खामोश रहने को कहना, मॉर्नफुली गम से, फ्राइटेंड खौफज़दा, एडमायर्ड तारीफ़, ऑट चाहिए। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे करना है काम।